स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। यूएस के बैंक्स क्रैश कर रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक। अब तो ये चीज है 180 बैंक्स पे खतरा है। 186 बैंक्स आर अंडर थ्रेट। इसमें मैंने ही वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले। क्या भारतीय बैंक बिल्कुल सेफ है? क्या भारतीय बैंकों के ऊपर कोई खतरा नहीं है? ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि कितने सारे वीडियोस अभी तक बने हैं बैंकों की क्राइसिस पे, तो इसमें क्या अलग है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। Why are Indian banks safe or seem to be safe when American banks are collapsing? जब यूएस बैंकों की इतनी खराब हालत है तो इंडियन बैंक्स क्या सेफ हो सकते हैं? हम तो हर चीज में डिपेंडेंट रहते हैं। तो इस सवाल का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। और उससे पहले आप लोगों के लिए एक सरप्राइज अनाउंसमेंट। आपने डेफिनेटली सुना होगा स्टडी IQ के सिग्नेचर प्रोग्राम के बारे में, जिसको हम P2I इनिशिएटिव कहते हैं, यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का इनिशिएटिव। प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक कितने सारे फीचर्स और ये सारी की सारी चीजें आपको इसलिए प्रोवाइड करी जा रही हैं बिकॉज स्टडी IQ IAS इज कंसर्न्ड अबाउट इट्स स्टूडेंट्स। हमें पता है स्टूडेंट्स की जरूरत क्या है और स्टूडेंट्स को किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है आगे चल के। इस वजह से 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए हमने ये बैच, ये कोर्स को डिजाइन करा है। इसका नाम है P2I, यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इनिशिएटिव। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए हमने इसमें सारा सिलेबस GS प्री कम मेंस का तो इंक्लूड किया ही है, उसके साथ साथ प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स और सक्सेस इन मेंस का प्रोग्राम। सक्सेस इन मेंस का फर्स्ट टाइम इन इंडिया रेजिडेंशियल प्रोग्राम हो रहा है स्टडी IQ के कैंपस पे, जहां पर प्रीलिम्स के बाद कुछ स्टूडेंट्स को चूज करके बुलाया जाएगा और वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को 1-to-1 मेंटरशिप और लाइव बैचेस या लाइव क्लासेस, जिसे आप ऑफलाइन क्लासेस भी कहते हो, वो चीज प्रोवाइड करी जाएगी। सब कुछ रेजिडेंशियल होगा, यानी इन हाउस होगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका एग्जाम नहीं निकलेगा तब तक हम आपके साथ मेहनत करते रहेंगे। और उसके बाद आपके लिए पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी की जिम्मेदारी भी हमारी। सारे इंटरव्यू सेशंस हम अरेंज करवाएंगे टॉप ब्यूरोक्रेट्स के साथ, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ और पॉलिसी मेकर्स के साथ। तो इस बैच को सब्सक्राइब करें। दिस बैच इज ओपन फॉर 2024 एस्पिरेंट्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 28,000 रुपीज ओनली। लेकिन यह बैच आपको तब मिलेगा जब आप कोड यूज करेंगे मेरा, विच इज सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड के जरिए आप बैच को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम डिस्काउंट पाएं। और इसके सिवा आप किसी भी और बैच पे सब्सक्राइब करेंगे तो यही कोड आप लोगों को यूज करना है। और प्लीज जुड़े मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जहां पे आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है। खूब सारा बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ऑन आयुष सांघीज IAS अकेडमी। दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम हैंडल। ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, इस पे जरूर जुड़े मेरे साथ। और उसी के साथ ट्विटर और इंस्टा हैंडल पर भी जुड़े, जहां पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। वैल्यू एडेड मटेरियल जिसे मैं बोलता हूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं चीज क्या सुर्खियों में बनी हुई है। यूएस के बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स, 16th लार्जेस्ट बैंक, 14th लार्जेस्ट बैंक और वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स। मैं कह रहा हूं लार्जेस्ट ही क्यों, छोटे छोटे बैंक्स भी कंसिडर करिए। किसी भी बैंक का फेल होना या किसी भी बैंक का बैंकरप्ट होना, दिवालिया निकलना, एक ऐसा साइन है जहां पे आप लोगों का पैसा खा गए। यू डोंट हैव मनी टू पे बैक टू द पीपल। और ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला यूएस में पिछले 3 हफ्तों में या मार्च के महीनों में, जहां पे बड़े बड़े बैंक्स जो हैं वो क्रैश करे हैं, जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक्स, न्यूयॉर्क का एक छोटा सा बैंक और कई सारे बैंक्स। शायद कुछ इंफॉर्मेशन अभी तक पब्लिक में नहीं आई है। तो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक इज नियर कोलैप्स एंड पैसिफिक वेस्टर्न बैंक हैज फेस्ड एलिवेटेड आउटफ्लोस। आउटफ्लोस यानी कि लोग अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। पीपल आर विड्रॉइंग देयर मनी बिकॉज दे फील स्कैर्ड, थ्रेटन्ड। इस चीज को कहा जाता है बैंक रन। बैंक रन्स का मतलब होता है जब लोग बैंक की तरफ भागते हैं अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए। जरा सोचिए इस सिनेरियो को कि हम जैसे करोड़ों लोग अगर पहुंच गए, जिस भी बैंक में हमारा अकाउंट है, SBI में, HDFC में, PNB में, OBC में, कैनरा में, विजया में, और हम जैसे करोड़ों लोग पहुंच गए वहां पे,
मान लीजिए टोटल डिपॉजिट होल्डर्स में से आधे भी पहुंच गए कि हमारा पैसा वापस दो, आपको क्या लगता है बैंकों की स्थिति है वो क्या आधा पैसा लेकर बैठे हैं? नहीं, क्योंकि बैंक हमारे डिपॉजिट्स में से आगे लोन्स देते हैं। जो लोन्स वो आगे देते हैं उसी से वो इंटरेस्ट कमाते हैं, जिससे वो हमें इंटरेस्ट पे करते हैं, चाहे सेविंग्स पे हो चाहे फिक्स डिपॉजिट पे हो। तो आप सोच के देखिए, अगर ऐसे लोग पहुंच जाएंगे और आधे लोग पहुंच जाएंगे बड़ी संख्या में, तो इंस्टेंटली इट विल लीड टू आउटफ्लो ऑफ मनी। तो बैंक क्रैश कर जाएगा क्योंकि बैंक के पास पैसा ही नहीं है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला सिलिकॉन वैली बैंक के साथ, which had an outflow of $42 billion in a single day। एक दिन में $42 बिलियन का आउटफ्लो। सोच के देखिए, इकोनॉमिस्ट बिलीव मोर देन 180 बैंक्स, जो फिगर मैंने आपको बताई 186 बैंक्स अंडर स्ट्रेस ड्यू टू आर्सनिस्ट एंड फायरमैन फेडरल रिजर्व। आर्सन फायर फाइटिंग मोड में है, इसको क्या कहा जा रहा है? फायरमैन, कि जो आग बुझाने आया है। ये आग बुझाने आया है या आग लगाने आया था कि बैंक की क्रैश कर गए? सो दिस इज व्हाट वी आर स्टडीइंग टुडे। आप देख सकते हैं वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक $307 बिलियन के रिजर्व, उसके बाद सिलिकॉन वैली बैंक $209 बिलियन के जो रिजर्व्स हैं, या $209 बिलियन का इसका टोटल सोर्स है, टोटल एसेट्स है। ऐसा बैंक 16वां सबसे बड़ा बैंक क्रैश कर गया। सिग्नेचर बैंक $110 बिलियन के जो एसेट्स है क्रैश कर गया। और बाकी जितने बैंक हैं, अभी तो इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं है, हो सकता है इनमें से भी कोई बैंक क्रैश करे। Why are Indian banks not crashing? Compare it with India. भारत की स्थिति इतनी अच्छी है कि भारत ने पिछले 10 साल में अपने लोएस्ट एनपीएस देखे हैं 2022 में। India has seen its lowest NPAs in the last 1 decade, in the last 8 to 10 years, which means that Indian banks are in a fairly stable state. ये बहुत स्टेबल स्टेट पे है। इसका जो आंकड़ा है, इसका प्रूफ क्या है, कैसे पता चलता है? हमारा ये कोई पेट्रियोटिज्म नहीं बोल रहा है। हाउ डू वी नो दैट इंडियन बैंक्स आर परफॉर्मिंग वेल? वी नो इट थ्रू प्रॉपर इंडिसेस व्हिच आर कैलकुलेटेड इन एन अनबायस्ड मैनर, लाइक निफ्टी बैंक इंडेक्स। निफ्टी इंडेक्स जो आप देखते हैं, जो सेंसेक्स की तरह एक इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, उसी तरीके से निफ्टी की बैंक इंडेक्स है जिसमें 12 बैंक्स आते हैं। दैट रिप्रेजेंट्स 12 मेजर बैंक्स। इन इंडिया इज क्लोज टू ऑल टाइम हाई। This has crossed a mark of 40,000 units, और सिर्फ इसके 40,000 यूनिट क्रॉस करने पे आप ये समझ के चलिए कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं, क्या नाम है, शक्तिकांत दास साहब, उनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। भाई उन्होंने कुछ अचीव करके दिखाया है। Their balance sheets are very good, in a very good order, and there has been a fall in NPAs. RBI has been able to manage and regulate all banks, including the 3 DSIBs, domestic systemically important banks, which are too big to fail. The asset quality and investments are strictly monitored to safeguard interest of depositors. ये सबसे बड़ी बात है कि डिपॉजिटर्स को बैंकों पे भरोसा है, और वो ट्रस्ट सरप्लस की वजह से ही बैंक चलता है। सो द मिनट ट्रस्ट सरप्लस इज लॉस्ट, यानी कि अगर आप ट्रस्ट डेफिसिट में चले गए, जो कि सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ, तो लोग जाके खड़े हो गए बैंक के सामने कि पैसा वापस दो। उनके घर के बाहर आके बैठ गए कि पैसा वापस दो। और ये चीज जो है, ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है किसी भी बैंक के लिए। इसको प्रूव करने के लिए आपके सामने ये आंकड़ा प्रस्तुत है। आप इस ग्राफ को देखें। ये जो ग्राफ है, ये निफ्टी बैंक इंडेक्स दिखाता है, which had crossed 40,000 recently। तो 2023 तो 2022 2023 इसमें क्या चीज है? This has crossed the limit of 40,000। ये क्रॉस करी, फिर थोड़ी सी नीचे आई। इट इज स्टेबल एट 39,598। दिस इज अ वेरी वेरी स्टेबल रेट और अ स्टेबल ग्रोथ इन स्पेशली टुडेज एनवायरनमेंट, जहां पर एक रिसेशनरी फेज चल रहा है, मास लेऑफ्स हो रहे हैं, वहां पे इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है वो स्टेबल है। सो आरबीआई शक्तिकांत दास नेम्ड गवर्नर ऑफ द ईयर बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन दिस एंटायर अरीना। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये इंडियन बैंकों की स्थिति है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बैंक रन करने की जरूरत नहीं है। अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए आपका पैसा कहीं नहीं डूब रहा है। नथिंग इज हैपनिंग। यूएस बैंकिंग सिस्टम में आग लगी हुई है। व्हाई इज यूएस बैंकिंग सिस्टम अंडर फायर और अंडर प्रेशर? जब इंडियन बैंकिंग सिस्टम स्टेबल है, तो यूएस तो भाई डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो तो वेस्ट है, और हम तो वेस्ट को बहुत बड़े लाइट में देखते हैं। वो शायद गलती हमारी भी है। वेस्ट वेस्ट, वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न ये, वेस्टर्न वो। तो हमें तो हमेशा
जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड से हम इंस्पायर्ड रहते हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड इतनी खराब स्थिति में कैसे हो सकती है, अमेरिका इतनी खराब स्थिति में कैसे हो सकती है? यह चीज देखने वाली बात है कि सिलिकॉन वैली बैंक जैसा बैंक, सिग्नेचर बैंक, कैसे इतनी खराब स्थिति में है। गलती बैंकों की नहीं है, गलती है फेड की, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका या फेडरल बैंक, जिसको फेड के नाम से भी कहा जाता है। फेडरल बैंक ने खूब सारा पैसा प्रिंट करके लॉकडाउन में यूएस इकोनॉमी में पंप करा। क्यों पंप करा? बिकॉज दे वांटेड लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, क्योंकि कोविड में काम नहीं हो रहा था तो लिक्विडिटी सूख गई थी, ड्राई आउट हो गई थी, जिस वजह से देयर वाज नो मनी विद द पीपल। जब पैसा नहीं तो डिमांड नहीं, डिमांड नहीं तो बिक्री नहीं, कंजम्पशन नहीं, कंजम्पशन नहीं तो आपकी पूरी इंडस्ट्री ठप हो जाती है। इट इज एट अ स्टेबल स्टेट और इट हैज क्रैश्ड, वो क्रैश कर गई है। तो सिलिकॉन वैली बैंक फेल्ड बिकॉज इन द लास्ट 2 years इट गॉट 3 times मोर डिपॉजिट्स। 3 गुना ज्यादा डिपॉजिट्स आए, जो कि उसके रिकॉर्ड से 3 गुना ज्यादा थे, और उसकी वजह से सिस्टम में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आई। जब लिक्विडिटी, पैसा ज्यादा आता है तो आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, ज्यादा पैसा रखते हो, ज्यादा पैसा लोगों को देते हो, यू इन्वेस्टेड दैट। फिर क्या हुआ? फेड ने क्या करा? फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। सो फेड इंक्रीज्ड देयर इंटरेस्ट रेट्स। जब फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए तो लोगों ने बैंकों से पैसा निकाल के फेड में डालना शुरू कर दिया। यह पहली चीज हुई जिसकी वजह से एसवीबी के डिपॉजिट्स कम हुए। और दूसरी चीज, क्योंकि फंडिंग विंटर है तो स्टार्टअप्स को पैसा नहीं मिल रहा है, तो मेजरली स्टार्टअप्स एसवीबी से पैसा बोरो किया करते थे या पैसा विड्रॉ किया करते थे और अपने बिजनेस में लगाया करते थे। तो बिजनेस को स्टेबल रखने के लिए स्टार्टअप्स ने एसवीबी से भी पैसा निकालना शुरू कर दिया अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए। तो हर तरह से विड्रॉल्स हो गए। लोगों ने पैसे विड्रॉ करे फेड में डालने के लिए, स्टार्टअप्स ने पैसे विड्रॉ करे बिजनेस में डालने के लिए। भाई कहां से एसवीबी अगर इतना पैसा विड्रॉ कर देगा या वापस दे देगा तो कमाएगा क्या? हाउ विल इट मेक मनी? Which is what led to the SVB crash. Small banks faced major losses on their deposits, plus SVB customers, mainly tech startups, withdrew their savings to sustain in their businesses. The bank ran out of its money. बैंक के पास पैसा खत्म हो गया। ये तो रीजन था एसवीबी का, और ऐसा ही कुछ रीजन था सिग्नेचर बैंक का। सिग्नेचर बैंक तो पता नहीं किस स्प्री पे चला हुआ था कि पैसा उसने डिपॉजिट होल्डर्स का पैसा उठा के क्रिप्टो में लगा दिया। भाई मैं तो कभी ना डालूं ऐसे बैंक में पैसा, जो मुझे पता है जो क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट कर दे। क्या सोच के बैठे थे कि बिटकॉइन $5,000 से $25,000 पहुंच जाएगा? लो हो गया चमत्कार, क्रैश कर गई पूरी मार्केट। एफटीएक्स बैंकरप्ट हो गया, रातों रात एक बिलियनर, एक 10-15 बिलियन डॉलर का आदमी जो है वो जीरो पे आ गया। आप देख लीजिए, इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो मार्केट एंड फेस्ड हेवी लॉसेस। दिस इज व्हाट हैपेंड। ये तो सिर्फ 2 बैंकों की सच्चाई है। यूएस बैंकिंग सिस्टम कितनी बुरी स्थिति में है ये शायद हम अभी अंडरस्टैंड, समझ नहीं पा रहे हैं। ये चीज हम अभी तक इसका अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। तो यूएस बैंकिंग सिस्टम क्रैश क्यों करा? क्योंकि फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। अरे भैया, फेड अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है तो आप मुझे एक बात बताइए, फेड भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट कैसे देगा? कोई भी बैंक, एसबीआई है, पीएनबी है, आरबीआई है, ये सारे की सारी संस्थाएं हमें इंटरेस्ट देती हैं। ये इंटरेस्ट कहां से देती हैं? ये भी कहीं पैसा इन्वेस्ट करती होंगी, वहां से पैसा निकाल के देती होंगी। तो आपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, सोचा नहीं कि लोग जो है वो यहां से पैसा निकाल के वहां डाल देंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ये, व्हाई यूएस फेडरल रिजर्व अलाउड दिस टू हैपन? यूएस फेड ने कैसे अलाउ कर दिया ये चीज होने के लिए? हाउ कुड यू नॉट सी इट कमिंग? इतने बड़े पढ़े लिखे लोग आप बैठे हो वहां पे, एक्सपीरियंस लोग बैठे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा? आपकी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, आपका बैंकिंग सिस्टम बैठ जाएगा। क्योंकि बहुत नेचुरल है, अगर मैंने 100 रुपए कहीं पे लगाए, उस 100 रुपए से मुझे कहीं से 5% रिटर्न मिल रहा है, बट वहीं पे फेड मुझे 8% रिटर्न दे रहा है, तो मैं 8% वाले में लगा दूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आपने फिर भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। व्हाई डिड इट हैपन? व्हाई डिड द यूएस फेड नॉट सी इट कमिंग? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि फेड है क्या। उसके लिए मैंने जब और डिग करा, रिसर्च करा, तो मुझे यह समझ में आया कि फेड जो है वो एक पूरी तरीके से सरकारी एंटिटी नहीं है। वो सरकार के अंतर्गत तो आती है, बट उसका जो रियल आइडेंटिटी है दैट इज अ पब्लिक प्राइवेट एंटिटी। इट इज अ प्राइवेट पब्लिक एंटिटी, यानी प्राइवेट वालों का भी जो है वो इनपुट है। आप जानते हैं फेड किसने स्टार्ट करा है? हु स्टार्टेड फेड? Fed was not started by the government of the US. It wasn't started by any senator, any government, any minister, any president or any prime minister.
इट वॉज स्टार्टेड बाय जेपी मॉर्गन एंड चेस। जेपीएमसी जैसे बैंक ने, जेपी मॉर्गन साहब ने फेड बैंक ऑफ यूएस को स्टार्ट करा था, तो वो हुई तो प्राइवेट एंटिटी, और उसको सरकार ने कभी भी नेशनलाइज नहीं करा, तो वो प्राइवेट पब्लिक एंटिटी है। इट सर्व्स एज मैंडेटेड बाय द फेडरल रिजर्व एक्ट, कानून अनुसार चलती है, और सरकार ऑफ यूएस, गवर्नमेंट ऑफ यूएस जो है उसके अंतर्गत आती है, लेकिन इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी इंवॉल्व है। एंड एडवाइज्ड ऑन ऑल मैटर्स बाय फेडरल एडवाइजरी काउंसिल। तो फेडरल एडवाइजरी काउंसिल में कौन कौन आते हैं? 12 मेंबर्स हैं, 12 रीजनल फेड बैंक्स के। तो यूएस बहुत बड़ी कंट्री है, उसमें कई सारे स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। उन 50 स्टेट्स को जब फेडरल पे बात आती है तो 12 रीजन्स में बांटा हुआ है। तो फेडरल रिजर्व बैंक्स जो रीजनल बैंक्स हैं उन सबके हेड्स इनके मेंबर्स होते हैं, जो कि एडवाइजरी काउंसिल में है, और वो फेड को जो है वो इनपुट्स देते हैं, उस बेसिस पे फेड एक्ट करता है। लेकिन ये जो 12 मेंबर्स हैं, इनके साथ साथ बोर्ड पे प्राइवेट एंटिटीज के भी मेंबर हैं। ऐसा भारत में नहीं होता। आरबीआई में कोई प्राइवेट वाला बैठा होता है क्या? आरबीआई में टाटा साहब, अंबानी साहब, अडानी साहब ये लोग बैठे हैं? नहीं। आरबीआई इज अ कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी रन अंडर आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एंड इट इज अ रेगुलेटर। इट हैज बीन गिवन दैट स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो द ओपन, तो ये तो एक चीज हुई। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचते हो और आप पैसा लेते हो लोगों से। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेफ होती है, इसलिए लोग पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। सो एफओएमसी, फेडरल, जब वहां का फेड बैंक जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है, तो एफओएमसी ने बोला आप ये चीजें इशू करें। ठीक है जी। कंसिस्टिंग ऑफ 7 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर स्टैगर्ड 14 ईयर्स। तो 7 बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो हैं इनको ये अपॉइंट करते हैं। ये जो लोग होते हैं इनको डिक्टेट किया जाता है वहां के कैपिटलिस्ट द्वारा। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप बराक ओबामा को बोले, तो खैर डोनाल्ड ट्रंप वहां के वो हो गए, आप किसी का भी, हेनरी फोर्ड की कंपनी से या जेपी मॉर्गन की कंपनी से, उनकी फैमिली से कोई बराक ओबामा को बोला कि हमारे इस आदमी को आप अपॉइंट करिए, हम आपको पार्टी में इतना फंड देंगे, तो उसको अपॉइंट करवाया। अब वो 14 साल रहेगा। ओबामा कब थे? 2014, 15, 16 में। तो तब जिसको अपॉइंट करा वो 2030 तक रहेगा। ऐसे ऐसे मेंबर्स को अपॉइंट करवाया जाता है। एंड 5 रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक प्रेसिडेंट्स। ये जो अपॉइंटमेंट्स है, ये कहा जाता है कि अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकली बायस ना हो। तो पॉलिटिशियन अगर अपना आदमी बिठाएगा तो ये बायस हो जाएगा। उस बायस को रोकने के लिए यहां पे जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो प्राइवेट वाले हैं। तो भाई अगर प्रेसिडेंट अपना आदमी नहीं बिठाएगा तो प्राइवेट वालों ने अपना आदमी बिठवा दिया इनडायरेक्टली, बात तो एक ही हुई। सो दिस इज डोमिनेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, which is what is Federal Reserve. ये चीज फेडरल रिजर्व है। So in short, the Fed is an institution within the government but not a public entity. ये सरकारी नहीं है। This alone is the reason why serious trust deficit is with Fed. फेडरल को कोई आपके पैसों से कोई प्यार नहीं है। फेडरल जो है वो आपके पैसों की गारंटी नहीं लेता। इनफैक्ट वहां का जो फेडरल रिजर्व या फेडरल बैंक ऑफ यूएस है वो वहां की नोट प्रिंटिंग भी नहीं करता। यहां पे तो नोट प्रिंटिंग एक्सक्लूसिवली आरबीआई के पास है। करेंसी आरबीआई प्रिंट करती है, हर नोट पे आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। यूएस में ऐसा नहीं होता। वहां के जो नोट है वो वहां का ट्रेजरी छापता है, which is why there is trust deficit has emerged in the last 3 years over its policies. And the structure of Fed has been hugely criticized by the economists for more than a century now since its inception. और यूएस में ऐसा ही है। यूएस को कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के ऊपर मत दिखाइए। यूएस जो है वो भी उतनी ही कैपिटलिस्ट, उतनी ही ज्यादा, आप अगर बोलो डेट लेडन कंट्री है। यूएस के ऊपर अपनी जीडीपी से 2.5 गुना ज्यादा डेट है, आप ये जानते हैं। अगर यूएस को आज की डेट में पूरी कंट्री से आप अगर वापस मांग ले पैसा, तो यूएस इस कंडीशन में नहीं है, यूएस बैंकक्रप्ट हो जाए। यूएस के इतने बॉन्ड्स तो चाइना लेकर बैठा हुआ है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के बॉन्ड। चाइना ने बोला कि हमें नहीं चाहिए आपके बॉन्ड्स, वापस ले जाओ, पैसा वापस कर दो। यूएस गवर्नमेंट पैसा देने की पोजीशन में नहीं है। तो जो उन्होंने 100 साल में बोरोइंग करी है वो आज की डेट में ऐसे निकल कर आ रही है कि वो क्रैश करा तो ऐसा क्रैश करेगा कि वो कभी उठ नहीं पाएगा। पूरी दुनिया में रिसेशन आ जाएगा, ग्लोबल डिप्रेशन से भी बुरी चीज होगी। तो जो फेड के डिसीजंस लिए गए हैं उसका इंपैक्ट क्या रहा है? फेड हैज फर्स्ट इन्फ्यूज्ड ह्यूज लिक्विडिटी ड्यूरिंग लॉकडाउन, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स थ्रू रिकॉर्ड लो इंटरेस्ट रेट्स एंड देन रेज्ड विद इन 10 months to 5%। आपने 1% पे जो है लोन्स दिए। अब उसके बाद आपने वो रेट्स बढ़ा दिए 5%। तो लोग बोरो तो कर नहीं सकते इतने महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आप बोरो नहीं कर रहे हो लेकिन आप डिपॉजिट करते जा रहे हो क्योंकि ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है।
और प्लस आपने पूरी दुनिया में से पैसा विड्रॉ कर लिया और आप अपने बैंकों में दे रहे हो। अपनी कंट्री में भी आप प्राइवेट वालों को नहीं, इक्विटी में नहीं, आप बैंकों को पैसा दे रहे हो, क्योंकि फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। द फेड फेल्ड टू कैलकुलेट। ऐसा हो सकता है ये फेड जो है, चलो प्राइवेट वाले भी अगर रेगुलेट कर रहे हैं, उनको पता नहीं था कि लोग, अगर हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे तो लोग पैसा निकाल के हमारे बैंकिंग सिस्टम में डाल देंगे। या तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाए, या आप टोटली इग्नोरेंट थे द ऑब्वियस इंपैक्ट ऑफ इट्स एक्शंस ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पे क्या एक्शन होगा? जब आपने लिक्विडिटी इंफ्यूज करी, जब मनी सप्लाई बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, ये तो बहुत कॉमन सेंस है। और जब आप उसे सक कर लोगे इतना हाई इंटरेस्ट रेट देके, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन कम होगा। लेकिन जो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने प्रॉमिस करा, ये भी कहां से दोगे भाई? 5% इंटरेस्ट रेट देने के लिए आपको भी कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप भी कहीं से पैसा कमाओगे तब ना 5% दोगे। एंड सब्सिक्वेंट लॉसेस ऑन बैंक्स बैलेंस शीट। सो फेड फेल्ड टू इंश्योर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। इट हैज लिटरली फेल्ड, या शायद ये कहना ठीक नहीं होगा कि इट फेल्ड ऑफ बैंक्स ऑन हाउ एंड वेयर दे आर इन्वेस्टिंग द सरप्लस मनी। जो फेड के पास इतना पैसा आ गया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा के, वो पैसा कहां है, कहां इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे 5% रिटर्न दोगे? So except for few large banks, Fed gave too much leeway to private banks. यहां गया है पैसा। जब आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो लोगों ने प्राइवेट बैंकों में खूब पैसा डालना शुरू कर दिया। तो प्राइवेट बैंकों के पास इनफ रनवे है, उनके पास खूब पैसा है। और जो छोटे मोटे बैंक्स हैं, उन सबसे पैसा विड्रॉ करके आप प्राइवेट बैंक्स में डाल रहे हो। और प्राइवेट बैंकों के पास शुरू में ज्यादा पैसा आ गया, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा अफोर्ड कर सकते थे। जो छोटे बैंक्स है वो शायद इतना इंटरेस्ट रेट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पहली चीज। और दूसरी चीज, एसवीबी बैंक जैसे बैंक्स जो है, जो स्टार्टअप्स को भी फंड करते हैं, वो स्टार्टअप्स को फंड करने की बजाय वो भी फेड में पैसा डाल रहे थे। तो सब लोगों ने वहां से पैसा विड्रॉ करा और फेड में डालने की कोशिश करी, या स्टार्टअप्स को मेंटेन करने की कोशिश करी। इस वजह से इतना मैसिव बैंक क्रैश जो है वो हुआ है। तो यूएस का सिस्टम कैसे चलता है, इस बारे में चर्चा करते हैं। लेट्स डिस्कस। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। हाउ डज द गवर्नमेंट अर्न इट्स मनी? एनी गवर्नमेंट, सरकार कैसे पैसा कमाती है? It earns its money through revenues, through taxes. This is one, a major source of revenue. Followed by that, the second is it earns through debt, borrowing. So the surprising part is that the US government, जो अमेरिकी सरकार है, उन्होंने टैक्सेस तो बढ़ाए नहीं, बिकॉज डेमोक्रेट्स, हाउ कैन वी इंक्रीज टैक्सेस? वी आर सोशलिस्ट, वी आर प्रो पुअर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो टैक्सेस तो नहीं बढ़ाए। लेकिन अगर टैक्सेस नहीं बढ़ाए तो आपको पैसा तो चाहिए, यू नीड रिसोर्सेज, यू नीड मनी टू फंक्शन। सो यूएस गवर्नमेंट स्टार्टेड इशूइंग बॉन्ड्स। It started issuing bonds. These bonds were bought by Fed, the Federal Bank of US. Federal Bank of US ने ये bonds खरीदे, तो indirectly Federal Bank ने जो है वो गवर्नमेंट को उधार दिया, डेट दिया। US government is heavily laden with debt from the Federal Bank. तो US गवर्नमेंट को इनफ रिसोर्सेज मिल गए, इनफ मनी सप्लाई मिल गया, खूब पैसा मिल गया इनको। ये पैसा जो है इन्होंने मार्केट में खर्च करा, इकोनॉमी पे खर्च करा। सो इट इंक्रीज्ड लिक्विडिटी, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ी और जिसकी वजह से इंफ्लेशन बढ़ा। इट्स अ सिंपल कोरिलेशनल थिंग। मनी सप्लाई इंक्रीज वुड लीड टू इन्फ्लेशन, सो इट लेड टू हाई इन्फ्लेशन। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ यूएस हैज टू पे दैट मनी बैक। भाई किसी दिन तो वापस करना पड़ेगा, हमेशा लेते रहोगे और ये तो उधार है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ एनी गवर्नमेंट anywhere in the world. You are not raising money through taxes. What are you raising money through? The source is debt. And another source, if you really want to see what US did, it printed more currency. तो और करेंसी को प्रिंट किया। तो यूएस ट्रेजरी प्रिंट्स करेंसी, इट्स नॉट द फेड, इट्स नॉट लाइक इंडिया। भारत में आरबीआई पैसा प्रिंट करके मार्केट में डालता है, आरबीआई के हर नोट के ऊपर गवर्नर का साइन होता है। यूएस में ऐसा नहीं होता, वहां पे ट्रेजरी पैसा छापती है। ट्रेजरी इज बेसिकली अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ द यूएस। इट्स नॉट द फेड दैट प्रिंट्स मनी। So you printed more money to increase liquidity, or you printed more money to get the money, or you borrowed money. You did not raise taxes, which is why the US government is in this confusing state, in this such a messed state. तो आप ये देख सकते हैं
यूएस गवर्नमेंट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट कस्टमर ऑफ फेड। यहां पे कस्टमर बैंकर रिलेशनशिप फॉलो हो रही है बिटवीन द टू। द एंटायर सिस्टम ऑफ यूएस बैंकिंग रिलाइज ऑन दिस डेट, मेकिंग इट अनसस्टेनेबल एंड रिस्की एवरी पासिंग सेकंड। भैया पैसे वापस कैसे करोगे? हाउ विल यू पे द मनी बैक, दैट टू विद इंटरेस्ट, ब्याज भी तो देना है। एंड विद डिक्लाइनिंग डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर, और अब ये एक और एडेड रीजन है कि अब यूएस डॉलर डोमिनेंस खत्म हो रही है, यानी कि लोग जो हैं अब वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर रहे, अपनी करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं थ्रू वॉस्ट्रो अकाउंट्स, थ्रू नॉस्ट्रो अकाउंट्स। द वीडियो ऑन दिस थिंग आई हैव मेड मल्टीपल टाइम्स, आप मेरी केस स्टडीज की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो फ्यूचर ऑफ दिस फ्री मनी इज अनसर्टन। एक तो यूएस के डॉलर की डोमिनेंस कम हो रही है, उसका जो करेंसी है यूएस डॉलर, वो डिप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि यूएस डॉलर अब जैसे हिंदुस्तान जो है वो ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। रशिया के साथ हम कैसे ट्रेड कर रहे हैं? डॉलर में नहीं कर रहे हैं, रशिया के साथ हम वॉस्ट्रो अकाउंट्स में ट्रेड कर रहे हैं। और भारत में 9 कंट्रीज ने वॉस्ट्रो अकाउंट्स अभी तक खोल लिए हैं, तो उन 9 देशों को यूएस डॉलर की जरूरत नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा जब मेजर कंट्रीज बोलेंगी, जब मेजर कंट्रीज जो है यूएस के अगेंस्ट हो जाएंगी कि हमें डॉलर की जरूरत नहीं है, हम अपने करेंसी में ट्रेड करेंगे। So the debt-based banking system of US is functioning in a certain manner where it is fully laden with debt, and this is something which is problematic. It is biting the US right now. और यूएस का क्या कहना है, फेड का क्या कहना है? बिजनेस साइकिल, लिक्विडिटी होगी, पैसा होगा, मनी सप्लाई होगा, तो इन्फ्लेशन तो होगा, लेकिन इकोनॉमी चलती रहेगी, बिजनेसेस चलते रहेंगे, साइकिल घूमती रहेगी, इज व्हाट दे कॉल फ्लश द इकोनॉमी विद मनी। पैसा भर दो मार्केट में, मेक बोथ डेट एंड स्टॉक मार्केट गो अप विद फ्री मनी। जो डेट है, उधार है, और स्टॉक मार्केट दोनों फ्री। पैसा होगा तो लोग इन्वेस्ट करेंगे ना, स्टॉक में भी करेंगे, डेट में भी करेंगे, खर्चा भी करेंगे, बिजनेसेस भी बढ़ेंगे। मेक द पीपल पोर देयर वेल्थ इनटू सिस्टम एंड देन लेट इन्फ्लेशन ईट आउट ऑफ इट। उसके बाद जब इन्फ्लेशन होगा तो अपने आप मनी सप्लाई कम हो जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा। तो दे थॉट अबाउट दिस एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। They raise interest rate to hoard money in few hands who control big banks like JP Morgan, which is older than the Fed, or maybe the one who played key role in creation of Fed. This is what had happened. तो इंटरेस्ट रेट आपने बढ़ाए, पैसा किसने होल्ड करा? फेड ने तो करा, प्राइवेट बैंकों ने भी करा। और जब प्राइवेट बैंकों ने पैसा होल्ड करा, तो जाहिर सी बात है आपने ये स्टेप अपने लिए लिया था या प्राइवेट बैंक्स के लिए लिया था? Isn't this called crony capitalism? क्रोनी कैपिटलिज्म तो फिर एक हाइजेनिक टर्म है, ये तो क्रोनी कैपिटलिज्म से भी बदतर है कि आप इतनी ओपनली प्राइवेट बैंक्स के पास पैसा लेकर आ रहे हो, जब आपकी खुद की जनता जो है वो भूखी मर रही है और उनके पास पैसा नहीं है, नौकरियां जा रही हैं, प्लस पीपल आर पुलिंग मनी आउट ऑफ अदर कंट्रीज एंड इन्वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट भी एक लेवल तक, ऑलरेडी यूएस गवर्नमेंट के ऊपर इतना उधार है, और आप इन्वेस्ट करोगे, आप एक तरीके से और उधार दे रहे हो सरकार को, क्योंकि वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, तो सरकार वो भी उधार कहां से चुकाएगी? वेयर वुड इट रीपे द मनी? So do you think Fed does not understand the impact? Fed को सब पता है that reducing interest rates and impact on inflation thereafter. Fed को पता सब कुछ है, लेकिन Fed फिर भी ऐसा कर रही है, पता होते हुए ऐसा कर रही है। तो Fed के बीच में और US POTUS के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ यूएस के बीच में किस तरीके का संबंध है? What kind of relationship do they have? They have a symbiotic relationship. आपको एग्जांपल देते हैं, यूएस गवर्नमेंट ने $300 बिलियन, फेड ने $300 बिलियन जो है वो मार्केट में डाले। ये नया पैसा है, छाप के डाला, जो ट्रेजरी से लिया, $300 बिलियन छाप के डाला। $300 बिलियन was printed and it was circulated in the economy out of thin air. कोई इसका हिसाब नहीं है। अरे भाई, आप एक्स्ट्रा पैसा डालोगे तो बड़ा कॉमन सेंस है, आपको और हमें यूपीएससी एग्जाम एस्पिरेंट्स को, नॉर्मल लोगों को समझ में आ रहा है, फेड को समझ में नहीं आ रहा होगा। So to bail out banks or in thin air and shore up reserves of large banks, which in turn are buying the failing banks. तो आपने एक तरीके से पैसा डाला, इन्फ्लेशन हुआ, तो लोगों ने अपना पैसा बैंकों में रखना शुरू करा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा। अब छोटे बैंक से पैसा निकाल के आप बड़े बैंक्स में डाल रहे हो, तो छोटा बैंक क्रैश कर रहा है, तो छोटा बैंक जब क्रैश करेगा उसे सिक यूनिट बोलते हैं, तो बड़ा बैंक उसे एक्वायर कर लेगा, तो यू आर फिनिशिंग ऑफ कॉम्पिटिशन। सिर्फ कैसे? आपने पैसा प्रिंट कर करके मार्केट में डाला, और ये अथॉरिटी सिर्फ यूएस को है। दिस अथॉरिटी इज ओनली विद द यूएस। इतना पैसा अगर और कोई देश बोले या कुछ करे तो पूरा देश गिरवी रख लिया जाए। मोस्ट क्रेडिबल एग्जांपल राइट नाउ, श्रीलंका को $3 बिलियन आईएमएफ नहीं दे रहा है, वो सॉवरन गारंटीज मांग रहा है, यानी कि गवर्नमेंट गारंटीज। पाकिस्तान को $1.5 बिलियन आईएमएफ नहीं दे रहा है। पाकिस्तान इज फोर्स्ड टू इंप्लीमेंट वेरी सिवियर कंडीशंस फॉर जस्ट $101.5 बिलियन। इतनी सिवियर कंडीशंस हैं, वो सारी इंप्लीमेंट करो तब 1.5 देंगे, और यहां पे $300 बिलियन आपने फ्री में छाप के बांट दिया।
श्रीलंका को आपने $3 बिलियन नहीं दिया और वो कर दिया। अब इजिप्ट का भी यही हाल होगा, इजिप्ट को भी आप पैसा नहीं दोगे, कंडीशंस इतनी ज्यादा लगा दोगे और यहां पे ही उल्टा सीधा पैसा छाप के डाल रहे हैं। So this is how Fed functions along with stated mandate of Fed. Fed has been tirelessly working in the interest of few large individuals who control both banks and money. जो कि बहुत गलत बात है मेरे हिसाब से। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आप क्या सोचते हैं। इसको हेजेमनी नहीं बोलते हैं तो क्या करते हैं? ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? Isn't this hegemony? Isn't this तानाशाही? Isn't this dictatorship? जो मन में आए कर रहे हो। जब आपका मन करा तब आपने पैसा छाप के डाल दिया, जब आपका मन करा तो आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, आपने जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। ये कैपिटलिस्ट अप्रोच नहीं है तो क्या है? तुम क्या गरीबों की बात करते हो? तुम क्या इंडिया की तरफ देखते हो? इंडिया तुमसे बहुत अच्छा है। India is much beyond you. At least when we say we think about our people, we do. We are not like you. दोगलापना नहीं चलता भारत में। भारतवासी जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अपना फेलियर आप एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, और अपनी सक्सेस भी क्लेम करते हैं लोगों के लिए काम करते हुए। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आप क्या सोचते हैं। तो जिस तरीके से हम ये कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही मैं सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपके साथ आने वाले बैचेस में डिस्कस करूंगा। इकोनॉमिक्स का पूरा सब्जेक्ट मेरे द्वारा लिया जाता है जीएस फाउंडेशन बैचेस में, तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप यूपीएससी के 2024 के एस्पिरेंट हैं, डू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ कोर्सेज ऑन स्टडी IQ IAS वेबसाइट एंड ऐप। You will get maximum discount if you use my code, that is Sanghi Life. Sanghi Life कोड यूज करें और मैक्सिमम डिस्काउंट पाएं अपने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे। और ऐसी इंफॉर्मेटिव पीडीएफ्स के लिए जरूर जुड़े मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, that is Ayush Sanghi's IAS Academy. That would be all, guys. Thank you so much. Bye everyone. Take care and all the best. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।